दोस्तों, इनविटेशन नेटवर्क मार्केटिंग की एक पिलर है। जो 4 पिलर होते हैं दोस्तों, एक तो है लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप। ये 4 पिलर के माध्यम से ही नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक है। और जिस किसी ने इस 4 पिलर में अपना दम दिखा दिया, अपनी इसमें शानदार तरीके से सीख लिया, स्किल डेवलप कर लिया, वो कितना भी कठोर से कठोर प्लान हो, कितना भी माने डिफिकल्ट प्लान हो, वो टीम बना ही लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग का महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा इनविटेशन करने का तरीका जिसको आप सही तरीके से सही व्यक्ति में आप यूज करना सीख गए, तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके प्लान देखने के लिए 100% आएगा। हैं इनविटेशन नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा स्किल है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा स्किल है जो स्वयं करना पड़ता है। इसमें आप जितना ज़्यादा पारंगत होंगे, उतना ज़्यादा आप बड़ा बिजनेस करेंगे। इसको दोस्तों कोई करके नहीं देगा, कोई सीनियर या कोई जूनियर आपको इनविटेशन करके नहीं देगा। इसको आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद के स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आज जो कोई व्यक्ति इनविटेशन करने में माहिर बन जाता है, वो कभी घबराता नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, न कभी भी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, निर्भर होता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि मैं अपने बातों को अच्छी तरीके से रखना जान सकता हूँ और रख लेता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो इनविटेशन का दोस्तों कोई नहीं सिखाएगा आपको, आपको खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, सीनियर जो है आपके पास 1, 2, 4 बार आपकी हेल्प मदद करेगा, लेकिन कल के डेट में जब बड़ा टीम बनाना है, बड़ी अचीवमेंट लेना है, तो आपको ये चीज में पारंगत होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इनविटेशन करने में। और यदि आप इसमें वीक हो गए, कमजोर हो गए, तो आपके पास कितना भी अच्छा लिस्ट क्यों ना हो, बेहतरीन लोगों का लिस्ट क्यों ना हो, आपका प्रेजेंटेशन, आपके कंपनी का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार क्यों ना हो, पे आउट बेहतरीन ही क्यों ना हो, वहां से दूसरे लोग शानदार अचीवमेंट इनकम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप इन्विटेशन को आप नहीं सीखते हैं या नहीं करते हैं, वहां के एमडी कितने भी शानदार हो, कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन असरदार प्रोडक्ट क्यों ना दे रहे हो, पे आउट इतना बेहतरीन शालीन है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं दे रहा हो, लेकिन आपके लिए बेकार है यदि आप अपने लिस्ट के लोगों को इनविटेशन करना नहीं जानते हो या नहीं सीखते हो। तो दोस्तों इनविटेशन क्या है समझते हैं। सबसे पहले इनविटेशन क्या है? लोगों को आमंत्रित करना है बिजनेस के लिए, वो इनविटेशन है। अपने बिजनेस के लिए लोगों को लिस्ट तो बना लिए हैं, लेकिन उनके उस लिस्ट में काम करना है, तो लोगों को आमंत्रित करना है प्लान देखने के लिए। इनविटेशन आपके बिजनेस का एक टेलर होता है। जिस तरीके से पिक्चर रिलीज होने से पहले उसके कुछ मिनट के लिए कुछ शानदार शानदार सीन, झलकियां को दिखाया जाता है, जिससे लोग ट्रेलर को देख करके अट्रैक्ट होकर के पिक्चर देखने जाते हैं। जिससे पिक्चर देखने जाएंगे तो बनाने वाले को, प्रोड्यूसर का बेनिफिट होता है, फायदा होता है। तो इनविटेशन आपके बिजनेस का एक टेलर होता है। आप अपने बिजनेस को किस तरीके से सामने वाले को परोसते हो और किस तरीके से आप अपने बातों को रखते हो, जिससे वह व्यक्ति प्लान देखने के लिए आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखिए, खीर तो सब कोई बना लेते हैं, वही चीनी का, वही चावल का, वही काजू किशमिश का, वही दूध का बनता है, लेकिन हर व्यक्ति के बनाने का तरीका अलग अलग होता है। यही कारण है कि उसका स्वाद भी अलग अलग, उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार सेम प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, सेम प्रेजेंटेशन है, लेकिन एक व्यक्ति के बहुत ज्यादा लोग बैठ जाते हैं प्लान देखने के लिए, एक व्यक्ति का कम बैठता है, एक व्यक्ति का नहीं बैठता है। जिसका नहीं बैठता है माने इन्विटेशन को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, और जिसके कम बैठ रहे हैं माने वो अभी थोड़ा सा सीख रहा है। और जिसके लोग बैठ जाते हैं, जिसको इनविटेशन करता है, कम लोगों को इनविटेशन करता है, वो अधिक संख्या में लोग आ जाते हैं या 100% आ जाते हैं, तो वो उस चीजों में पारंगत हो गया है, वो अपने बातों को अच्छी तरीके से रखना सीख गया है।
तो आपको लोग नहीं आ रहे हैं, हम बोल रहे थे कल के डेट में हम 2-2 लोगों को बिठाएँगे, स्वयं आ गए। कारण क्या है? हम इन्विटेशन तो किए हैं या सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या संख्या को टच नहीं कर पा रहे हैं, अपने बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति के मन में जो है आपके बिज़नेस प्लान को देखने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हो रही, जिसे उत्सुकता बोल सकते हैं। तो आपको इन्विटेशन में माहिर बनना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों, इन्विटेशन क्यों करनी चाहिए सर? क्यों करनी चाहिए? ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। तो आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आपको इन्विटेशन करनी चाहिए। बिज़नेस के रिज़ल्ट को बढ़ाने के लिए आपको इन्विटेशन करनी चाहिए। लोगों को आपके बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए आपको इन्विटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके बगैर दोस्तों आप बड़े पैसे नहीं कमा सकते, ना टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं बनेगी तो बड़े पैसे नहीं कमाएँगे, बड़े पैसे नहीं कमाएँगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए इन्विटेशन करनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, इन्विटेशन के समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें। जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्विटेशन करते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी मगर मोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट हैं, जहाँ से व्यक्ति गलती करता है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान देना है। क्या चीज़ है वो पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, इन्विटेशन के समय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। इन्विटेशन के समय अपने इनवाइटी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हो और आप बीच-बीच में अटकते हो, झिझक रहता है, अटकते हो, तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये नया नौसिखिया है। इसके साथ जाऊँगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, पैसा भी खराब होगा, पैसा भी डूबेगा और मैं पैसा भी नहीं कमा पाऊँगा। वो समझ जाता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस, जो भी जानते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहो। यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, तो लगेगा कि ये बंदा होशियार बंदा है। अब पक्का है इसके साथ मैं जुड़ूँगा ना, तो मैं तो पैसे कमाऊँगा ही कमाऊँगा और आगे भी बढ़ूँगा। तो जो भी बात करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो इन्विटेशन के समय। दूसरा पॉइंट, इन्विटेशन के समय अपनी ज़रूरत को नहीं बतानी है। अपनी ज़रूरतों को नहीं बतानी है। जैसे कि सर आ जाइए ना सर, आज के प्रेजेंटेशन आप जुड़ जाएँगे ना सर, मेरा इतना का चेक बन जाएगा या मेरा ये टूर क्वालीफाई हो जाएगा या मेरे ऑफ़र जीत जाऊँगा या मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। जब तक ये आप ये महसूस करेंगे अपने बताने में, वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इनवाइटी के फ़ायदे के बारे में ज़्यादा बात करें। जब भी आप किसी व्यक्ति को इन्विटेशन कर रहे हैं, तो इस बिज़नेस के बारे में उसको क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, हमेशा उसके फ़ायदे वाली बात करते हैं। तो वह व्यक्ति जो है, ज़रूर आपके प्लान में इंटरेस्ट लेने लगता है देखने के लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देना है। चौथी बात है, इन्विटेशन के समय पूरी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देना है। जब हम प्लान देने जाते हैं, तो प्लान बहुत ही कम समय में इन्विटेशन कीजिए। अगर आप उसको ज़्यादा समय बात करने में लगेंगे, तो वो बातों-बातों में वह छेड़ने लगेगा, आपको पूछने लगेगा, क्या है, कैसे है, कहाँ की कंपनी है, क्या काम करती है, तो आप धीरे-धीरे उसको बताने लगेंगे, खुलने लगेंगे और जब उसको बता देंगे, तो प्लान देखने क्यों आएगा? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक हो सकता है, तो एक व्यक्ति को 3 से 4 5 मिनट के भीतर में इन्विटेशन करके नक्की करिए। उस ऐसी बातों से करिए कि वह व्यक्ति जो है आने के लिए मजबूर हो जाए और जितना समय वहाँ आप गुज़ारेंगे, जितना उसको ज़्यादा समय देंगे, वो पूछने लगेगा। तो जब भी आप इन्विटेशन करते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट में करें। अधिक से अधिक एक व्यक्ति को चाहे फ़ोन में करें, चाहे ऑफ़लाइन करें, 5 मिनट से ज़्यादा ना समय दें। मैं तो बोलता हूँ फ़ोन में 2 मिनट में हो जाता है, 2 से 3 मिनट हो जाता है। ऑफ़लाइन जाते हैं तो 5 मिनट के भीतर वहाँ खिसकिए। आप इन्विटेशन करने के बाद वहाँ बैठे, मतलब आपके लिए वो ज़हर का काम करता है। ज़हर का काम करता है। उस इनवाइटी को आप कभी नहीं ला पाओगे, वो आपको खो देगा, खो दोगे आप।
तो ध्यान रखेंगे, इन्विटेशन जितना कम समय में हो सके उतना में करिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ये खुद का पर्सनल बातें हैं, कुछ सीनियर सिस्टम द्वारा सिखाए बातें हैं जो सच है। यदि जो इन चीजों को फॉलो करता है, बातें करता है, इन चीजों को पालन करता है, 100% दोस्तों उसके ज्यादा इनवाइटी लोग आते हैं। अगला 5वां पॉइंट है दोस्तों, बड़े पैसे और बड़े सपनों के बारे में बात कभी न करें। बड़े सपने और बड़े पैसे के बारे में इनविटेशन के दौरान बात न करें। सर, शर्मा सर यहाँ आ जाते हैं ना, आप 90 लाख रुपया कमाएंगे सर, आपके पास ऑडी मर्सिडीज गाड़ी होगी, आप देश विदेश की यात्रा घूमेंगे सर, आपके पास 40-50 लाख का गाड़ी होगा सर, बैंक बैलेंस होगा सर, आपका घर बंगला होगा। ये बोलेंगे तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम है भाई। ये बेटा खुद बेवकूफ बन गया है, अब मेरे को बनाने आया है। क्योंकि दोस्तों हमारे आसपास अधिकांश लोग जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अधिकतर 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाने वाले हैं। और आप उनको बोलोगे सर एक दिन में यहाँ आप केपिंग इनकम 4,000, 40,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे, 6 महीने में सर आपके पास ऑडी मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी। तो कुत्ते को घी नहीं पचता है बोलते हैं जो, वो उल्टी कर देता है। उसी प्रकार जब भी आप लोगों की बात करें तो उसके कैपेसिटी, उसके सहन करने या उसे पाचन हो जाए ऐसी बातें करें। जैसे कि मैं हम बात करूं, किसी एक व्यक्ति को हम इन्विटेशन करने जा रहे हैं, शर्मा जी को, जो कि किसी फैक्ट्री में 10,000 रुपए की नौकरी करता है, उसे हम इन्विटेशन करें तो किस टाइप के करें? शर्मा सर, ये जो जानकारी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सर, अब आप ही के लिए, जो आप खाली समय इधर उधर व्यस्त कर देते हैं सर, उसको यदि आप 1 से 2 घंटा समय देते हैं ना सर, तो यहाँ से भी आप महीने के 5 से 10,000 रुपया कमा सकते हैं एक्स्ट्रा सर। अब कहीं ना कहीं 5 से 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आएगा तो घर में काम आएंगे सर, कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में काम आ ही जाएगा सर। अब मान लीजिए 40-50 हजार कमा रहा है, उसको हम 10-20 हजार रुपया बोलेंगे तो नहीं हो जाए। अरे मैं 40-50 हजार कमा रहा हूँ, अब मेरे को यह 4-5 हजार रुपया वाला बोल रहा है। उस व्यक्ति के जजमेंट करिए, वो व्यक्ति क्या करता है, कितना कमाता है, ये आपके पास प्री जजमेंट होनी चाहिए। मतलब प्री जजमेंट क्या बोल सकते हैं, उसको तैयारी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्या करता है। वो 50,000 का नौकरी है, हम उसको 5,000 महीने के कमाएंगे बोलेंगे तो नहीं खपेगा। और जो 10,000 कर है उसको हम बोलेंगे आप यहाँ 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो बोलेंगे तो नहीं जमे। आपको ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, मैं किस व्यक्ति को क्या बात करूंगा। और जिस व्यक्ति में कॉमन सेंस आ गया कि मैं किस व्यक्ति को कब और कैसे बात करूं, वो हर जगह अपना झंडा गाड़ता है। 6वां पॉइंट है दोस्तों, बिजनेस का मुख्य उद्देश्य इनवाइटी के मन में बिजनेस के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है, जिससे वह प्लान देखने आए। आप अब किस तरीके से उसको जिज्ञासा पैदा करते हो, किस तरीके से आप उत्सुकता पैदा करते हो अपने बातों से, जिससे वो प्लान देखने के लिए मजबूर हो जाए। आपके बातों में ये चीजें होनी चाहिए इन्विटेशन करने के दौरान। 7वां पॉइंट है दोस्तों, इन्विटेशन के समय कंपनी का नाम, काम, पैसा लगाना है, जोड़ना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो लोग करते हैं उनके लोग नहीं आते हैं। मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं जहां से आप अपने खाली समय का 1 से 2 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छा खासा इनकम करने के साथ साथ में अच्छा हेल्थ भी बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से मान सम्मान भी आप यहां से कमा सकते हैं। और इसकी जानकारी एक जानकारी दी जाएगी। तो आइए सर जानकारी देखिए, अब मेरे को बताइए कि मैं कैसा जानकारी में काम कर रहा हूं, और यदि समझ में आएगा तो हम मिल करके काम कर सकते हैं सर। आइएगा सर, मात्र आधा घंटा समय दीजिए। इस तरीके से बोलेंगे तो निश्चित आएगा। अब बोलेंगे सर मैं एक आरएमएस कंपनी में जुड़ा हूं। आरएमएस काम है, आरएमएस होलमार्ट है, झारखंड की एक कंपनी है। क्या करती है? ओ सर वेलनेस प्रोडक्ट रखी है सर। अच्छा, तो
अगर आप 300 पीवी का आप ले लेते हैं ना सर, और ऑटो पुल 1500 का लगा देंगे ना सर, तो आप कहना नहीं पड़ेगा, घर में सोए रहेंगे, पैसा आएगा। तो बोलेगा ये तो ब्रह्म मूर्ख मेरे को मिल गया, ये खुद टोपी पहना है, मेरे को टोपी पहनाने आया है। इनविटेशन का मूल मंत्र, हर चीज का मूल मंत्र होता है ना, गणेश मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, हनुमान मंत्र, शिव मंत्र, शनि यंत्र, सब मंत्र रहता है। इसके में इनविटेशन का भी मूल मंत्र होता है। क्या है? आप क्या कह रहे हो ये मायने नहीं रखता है, बल्कि कैसे कह रहे हो ये मायने रखता है। आप इस चीजों को आप जान गए ना, तो व्यक्ति हर बार उसका आदमी बैठता है। और जो इन चीजों को नहीं जान पाया, वो लोगों को इनविटेशन करने के बावजूद भी उसके लोग नहीं बैठते हैं। मैं बताया ना, ये मान के चलिए कॉमन सेंस में बात किया, आप उसको क्या बोल रहे हो मायने नहीं रखता, किस तरीके से, किस एक्साइटमेंट से आप उन अपने बातों को रखते हो, वो मायने रखता है। ये इनविटेशन का मूल मंत्र है। इस इनविटेशन के समय किसे और किस तरह से कहना चाहिए, इनविटेशन के समय किस व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये आप देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों, अपने से उम्र या पद से बड़े लोगों को किस तरीके से इनविटेशन करनी चाहिए। अपने से उम्र में बड़ा है और पद भी बड़ा है, लेकिन उसको इनविटेशन करना है बिजनेस के लिए, तो किन चीजों का ध्यान देना है। उनको दोस्तों मान सम्मान के साथ सलाह देने के लिए आमंत्रित करना है। कैसे? मान लीजिए आपके एक बड़े भैया हैं, अब बीडीसी हैं, वो जनपद के कोई सदस्य हैं, या सरपंच हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, जो भी हैं, और आपके भैया भी हैं, तो क्या बोलेंगे, भैया मैं एक जानकारी में काम किया हूँ, और इसकी जानकारी जो है, सेमिनार हो रहा है तो संडे को जहां भी उसकी बात कर सकते हैं, और नहीं हो तो नाइट वाला। भैया मैं एक जानकारी में शुरुआत किया हूँ, और उसकी जो है आज रात को 8:30 बजे उसकी मीटिंग होने वाली है, उसकी जानकारी होने वाली है, और बाहर के लोग देंगे, तो एक बार जानकारी को देख लेते, मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर ठीक होगा तो मैं आगे काम करूंगा, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं उस काम को बंद कर दूंगा, सम्मान के साथ। तो मेरे डिसीजन लेने में थोड़ा सा मदद करे भैया। हाँ ठीक है ना, कोई बात। कितने बजे है? 8:30 बजे। लिंक भेज दीजिए, और लिंक भेजने के 5 मिनट पहले रिमाइंडर कार कर लीजिए। तो पूरी जानकारी बैठने के बाद तो वो बोलेगा ना। ऐसा नहीं है जो प्रेजेंटर है अपनी कंपनी का बखान नहीं करेगा, नेगेटिव बातें करे, ऐसी तो बात नहीं है। और उसके बाद फीडबैक लीजिए, फॉलो कीजिए, भैया जानकारी कैसे लगी, क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बोलेगा। ठीक है। अपने से उम्र और पद से लोगों को मान सम्मान के साथ में सलाह देने के लिए आप इनविटेशन करिए। दूसरा, समकक्ष या बराबरी वालों को कैसे इनविटेशन करना है, किन किन बातों को ध्यान देना है। अगर आपके बराबर वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हम उम्र हैं, तो उनको कैसे करना है। उत्साहित होकर के बात करें, ये मेन पॉइंट है ना, उत्साहित होकर के। अरे यार श्याम, क्या बात बोल रहा है, बहुत दिनों बाद मिला है, मैं आपका ढूंढ ही रहा था, और यार मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने शुरुआत किया हूँ, और मैं जोरदार पैसे कमा रहा हूँ। यदि आप भी आ जाएगा ना, तो मिल करके जोरदार पैसे कमाएंगे यार, अब बहुत मजा आ रहा है। हमारे से कई गए बीते लोग यार जोरदार तरीके से पैसे कमा रहे हैं, और मैं जहां तक सोचता हूँ इस प्रोजेक्ट में तू आ जाएगा ना, मेरे से ज्यादा पैसा कमाएगा, जल्दी अचीवमेंट लेगा, ये मेरे को आप पे विश्वास है, तेरे पे विश्वास है। इस तरीके से उत्साहित होकर के आप बोलोगे ना, चाहे आपका भाई हो या उम्र से बराबर हो, ये आपके जो भी समकक्ष का दोस्त हो, उसको उत्साहित होकर के कहना है कि ऐसा उसके पास क्या खजाना मिल गया है यार, जो इतना एक्साइटमेंट है, चल तो आज देखते हैं क्या क्या चीज में ये काम कर रहा है। इस तरीके से आप अपने बराबरी वालों को इनविटेशन कर सकते हैं। तीसरा, अपने से कम उम्र के लोगों को, अपने से कम उम्र के लोगों को, भाई को, या अपने से छोटा उम्र का है, तो उसको किस तरीके से इनविटेशन करना है। मेन पॉइंट जो है, जरूरतमंद बता करके। जरूरतमंद कैसे? मान लीजिए
आपके उम्र में है, मान लीजिए आप 10वीं पढ़ रहे थे और वो व्यक्ति 8वीं पढ़ रहा था, और उसको आप जानते हो गाँव का ही है या जो भी है दूसरे गाँव का ही है, पहचान का है, लेकिन आपकी उम्र से छोटा है, तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए उसका मोहन है। अरे यार मोहन, आजकल तू क्या कर रहा है? बस वही खेती-बाड़ी चल रहा है यार, या नौकरी चल रहा है। अच्छा, अच्छा। तेरे लिए एक एक मैं काम सोचा हूँ यार, जिसको मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ, अच्छा खासा इनकम है। अब मैं चाहता हूँ तू इस जानकारी को देख लेगा ना, तो तू उस काम को करते-करते भी ना बहुत बढ़िया पैसे कमा सकता है। और ज़बरदस्त तरीके से, मात्र जो खाली इधर-उधर घूम लेता है, वो 2 से 3 घंटे आप दिन का समय देगा ना, तो आप बढ़िया अच्छा खासा इनकम कर, मैं पैसा नहीं बताया हूँ, अच्छा खासा इनकम कर सकता हूँ। अरे! आ जाएगा तो तू 10,000 महीना कमा लेगा, 50,000 महीना नहीं कहना है। अच्छा खासा इनकम कर सकता है यार। अब बेहतरीन एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी तैयार कर सकता है, जो घर की ज़रूरतों को भी छोटे-बड़े चीज़ों के लिए पूरा कर सकता है। तू मेरा भाई जैसा है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आज शाम को 8:30 बजे जानकारी है, आएगा तो मैं लिंक भेज दूँगा। क्योंकि लिंक मेरे को बहुत कम मिला है। लिंक की वैल्यू भी आपको बताना है, क्योंकि लिंक मेरे को बहुत ही कम मिला है और सीट फुल हो जाता है, तो मेरे पास 2 लिंक हैं, एक मैं अटेंड करूँगा और तू हाँ, आऊँगा बोलेगा, तब मैं जाके आपको लिंक भेजूँगा। हाँ, ठीक है ना, आऊँगा। भेज दो। रिमाइंडर कार्य कर लो 5 मिनट पहले। भेज करके रिमाइंडर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपने बीज बोया, फसल अब उगा कि नहीं उगा, आप छोड़ दिए मतलब आपका उगेगा नहीं, आएगा ही नहीं। रिमा इन्विटेशन करने के बाद 5 से 10 मिनट पहले रिमाइंडर कार्य करना अति आवश्यक है। तो ये सूत्र है दोस्तों, जिसको हर उम्र के लोगों को आप इसको यूज कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इन्विटेशन कैसे करें? इसको कैसे करें? सबसे पहले हम, यदि कोई हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उसको हम किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करके हम इन्विटेशन कर सकते हैं। जैसे देखो कैसा रहेगा, एक फार्मूला है, इसको आप लगाते हो ना, व्यक्ति ना नहीं बोल सकता, ना कभी नहीं बोल सकता। कैसे यूज करना है? मान लीजिए आप किसी एक हाउसवाइफ को आप इन्विटेशन करते हैं, तो कैसा रहेगा मैम, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा इनकम करके घर की छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मतलब किसी हाउसवाइफ को, गृहिणी को हम कर सकते हैं, क्योंकि घर वाले की जो महिलाएं होती हैं, घर में काम करती रहती हैं, उनको छोटी-छोटी ज़रूरतें रहती हैं, ₹5, ₹10, ₹40, ₹50, ₹100, ₹200, अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बीच में कुछ-कुछ खरीदारी करने के लिए, हमेशा घर वालों से या पति से माँगते रहने से अच्छा नहीं लगता। तो वो चाहते हैं कि आप भी यहाँ से घर के काम को करते-करते पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और घर की और आपकी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आज के रात 8:30 बजे की जानकारी है, भाभी जी आप आएँगे क्या? आएँगे बोलेंगे तब मैं लिंक भेजूँगा, मेरे पास मात्र 2 ही लिंक है। एक मैं अटेंड करूँगा, यदि हाँ बोलेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूँगा। तो हाँ, बिल्कुल भेज देना भैया बोलेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि जब तक व्यक्ति के वीक पॉइंट में आप वार नहीं करेंगे ना, तो आपके प्लान प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब तक आपकी बातें उसके दिल और दिमाग को नहीं झंझोड़ेगी ना, वो आपके प्लान प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो याद रखेंगे, महिलाओं का, गृहिणी का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए, पैसे के लिए अपने पति को, घर वाले पर डिपेंड रहना। यदि हम उसको बोल दें कि आप घर में रह करके अपने काम को करते-करते जो खाली समय 1-2 घंटा टीवी देख देती हो, गप्पे मार देती हो, उसको आप यदि आप यहाँ समय लगाती हो, तो आप महीने के आराम से घर चलाने, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमा सकती हो। अब स्टूडेंट को कैसे इन्विटेशन करें? इसमें भी फिर से वही ब्रह्मास्त्र लगाना है। कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र? कैसा रहेगा मुन्ना, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम करके घर पर निर्भर न रहते हुए पढ़ाई के लिए छोटी-छोटी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हो। स्टूडेंट का वीक पॉइंट क्या होता है? अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए
अपने मम्मी अपने पापा पे मांगते रहना या निर्भर रहना। लेकिन उनको बोल दिया जाए कि आपकी पढ़ाई करते करते खाली समय में भी आप 1-2 घंटा यहाँ समय देते हैं, तो आप अपने पॉकेट मनी के लिए, अपने छोटी-मोटी फीस के लिए, छोटी-मोटी ज़रूरत के लिए आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। बिना किसी डिस्टर्ब किए, बिना किसी मम्मी-पापा के निर्भर हुए। तो बिल्कुल वो व्यक्ति समय निकालेगा। बस आप उसके वीक पॉइंट पे वार करना जानते हो, जानने चाहिए आपको, सीखे रहेंगे तब। तो उनकी क्या होती है, छोटी-छोटी पैसे के लिए आप अपने मम्मी-पापा को माँगते हैं। लेकिन हम उनको बोले कि यहाँ से आप काम करके अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने पॉकेट मनी को मेंटेन कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मम्मी-पापा को आप डिस्टर्ब ना करें। तो कई ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो ये चीज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। तो स्टूडेंट लोगों को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। हर जगह कैसा रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र है। इसको इस्तेमाल करना आप ज़रूर सीखिए। अगला होता है जॉब करने वाला, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। सरकारी जॉब करने वाला हो या प्राइवेट जॉब करने वाला, उनको भी वही कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र चलाना है। कैसा रहेगा सर? छोटे हो या बड़े, आप सर बोलिए, कितना सम्मान स आदमी बाहरी दुनिया में सम्मान खोजता है। यदि आप उसको सर बोल देते हैं, तो वो फूला नहीं समाता है, वो आपकी बातों को ध्यान देता है, आपका भी रिस्पेक्ट करता है। आप अपना उसका रिस्पेक्ट करोगे, तो वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। कैसा रहेगा सर? अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं, जहां से आप पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करके, एक्स्ट्रा इनकम करके अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। चूँकि सरकारी जॉब वाले का पैसा जो है 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। बीच-बीच में कई सारी चीज़ें के लिए वो कहीं न कहीं उधार लेता रहता है। कहीं न कहीं वो इधर-उधर भटकता रहता है, हाथ-पैर मारता रहता है। तो आप वहाँ काम करते-करते भी यहाँ के आप 10,000 वहाँ कमा रहे हैं सर, तो यहाँ भी 5 से 10,000 रुपए महीने के कमा लेंगे, तो आपके छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, बीच की जो आवश्यकताएँ हैं, घर की छोटी-मोटी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी सर आज रात के साढ़े 8 बजे दी जाएगी सर, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे पास 2 लिंक ही है। एक मैं खुद अटेंड करूँगा सर, और यदि आप हाँ, आऊँगा बोलेंगे तो मैं उस लिंक को आपको दूँगा, क्योंकि ये सीट महत्वपूर्ण रिज़र्व रहती है सर। लिमिट ही हमें लिंक मिला रहता है। तो आप आएँगे तो सर मैं आपको लिंक भेजूँगा। जी हाँ, तो उसको सवेरे से लिंक मत भेज देना। उसको 8 बजे भेजिए। 8 बजे भेजिए और 8:25 को रिमाइंडिंग कॉल करिए। नहीं तो उसको आप 4 बजे से भेज दिए रहेंगे, ये सब भेजता रहता है, या ध्यान नहीं देगा या भूल जाएगा। जब भी इनवाइटी को ना आप 8 बजे लिंक भेजिए और 8:25 8:20 को रिमाइंडिंग का सर, मैं आपको बताने के लिए इसलिए फ़ोन किया हूँ, क्योंकि सर सीट फुल हो जाती है, मुश्किल से हो जाता है, एंट्री होती है, लॉक हो जाती है, इसलिए सर 8:30 बजे ही आप एंट्री करिएगा। और आपको जो है 8:35 8:40 को आना नहीं है, आपको 8:30 बजे आपको भी एंट्री करना है, क्योंकि वो एंट्री करेगा जिस किसी ने मेरे को इनवाइट किया, वो खुद नहीं दिख रहा है, तो पहले भाग जाएगा। आप जिनको इनवाइट किए उस दिन आपको सावधान की स्थिति में सबसे पहले आपको इन्विटेशन में हाजिर रहना पड़ेगा। और आप बोलते हो अब मैं बोल दिया हूँ, हाँ तो बोला है आएगा, और वो बंदा 8:30 बजे आ रहा है और आप आ रहे हो 8:40 में, 8:45 में देखेगा, अरे त्रिलोकी सर को तो मेरे को किए थे, वो खुद बंदा नहीं दिख रहा है, हटा ये सब फालतू काम है, फिर लेफ्ट हो जाएगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। आपकी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से लोग जो है आपके बिज़नेस को रिस्पेक्ट नहीं करते, आकर के छोड़ के भाग जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के वीक पॉइंट आपको मालूम होनी चाहिए, और उस वीक पॉइंट में आप उसको वार कर दिए ना, वो व्यक्ति 100% आपका प्लान देखने आएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। यूज़ करके देख लेना। अब बात आती है दोस्तों लास्ट कैटेगरी, बिजनेसमैन या दुकानदार लोग। दुनिया में 4 कैटेगरी प्रायः पाते हैं, हाउसवाइफ लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, और दुकानदारी धंधा पानी करने वाले हैं। उनको हम कैसे करना है, वहीं कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। अगर मैं आपको सर अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं, जहां से आप पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करके एक और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी रिस्क के। एक दुकान तो उसका एक इनकम का सोर्स है,
लेकिन हम उसको क्या जोड़ दिए, एक और एक्स्ट्रा इनकम करने का, वो भी अपने दुकान में बैठ करके बिना किसी रिस्क के, बिना किसी किराया दे के, बिना किसी एम्प्लॉय को हायर किए, अपने खाली समय का दुकान में बैठ करके ही सर 1 से 2 घंटा समय देते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मैं पैसा नहीं बताया, अच्छा खासा अर्निंग, शायद 10,000 भी हो सकता है, शायद वो 10 लाख भी हो सकता है। तो आपको कंपनी का नाम, पैसा जोड़ना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, खरीद, वो जब घुसेगा तो सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा यार, आप उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हर दुकानदार को इस तरीके से आप इन्विटेशन करके आप अपने प्रेजेंटेशन में बुला सकते हैं। ये 4 कैटेगरी के प्राय पाए जाते हैं दोस्तों, जिसको आप उस हिसाब से आप इन्विटेशन करना सीख गए तो आपके हर बार, हर सेमिनार में आपके लोग बैठेंगे। एक टिप्स लेके जाइए, स्पेशल टिप्स फॉर इन्विटेशन के लिए। इन्विटेशन क्वालिटी पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। फिर से सुनिए, इन्विटेशन क्वालिटी पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अर्थात हिंदी में मैं समझा दूं, इन्विटेशन आप 4 लोगों को बोल रहे हैं, सर मैं इतना जोरदार इन्विटेशन किया हूं सर, मत पूछिए, उसको ना सर एकदम ठंडा कर दिया हूं। नहीं, बल्कि क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आप कितने ज्यादा लोगों को आप इन्विटेशन करते हैं, ये निर्भर करता है। क्योंकि आप 4 ही लोगों को, 3 ही लोगों को मस्त तरीके से इन्विटेशन किएंगे तो आपका भगवान का अच्छा वरदान रहेगा तो आ जाएंगे, किस्मत अच्छा रहेगा तो आ जाएंगे, नहीं तो आने के संभावना नहीं के बराबर है। वहीं आप 20 लोगों को, 25 लोगों को किए हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग बैठने के 101% गारंटी है। इसीलिए कम व्यक्ति को अच्छा इन्विटेशन न करें, ज्यादा लोगों को इन्विटेशन करें, तो उसमें से कुछ लोग आ ही जाएंगे। ये दोस्तों